अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम टू इजी लर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है थ्योरम्स रिलेटेड विद एरियाज। अब तक आप पैरेललोग्राम और ट्राइंगल से रिलेटेड थ्योरम्स पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर उन्हीं शेप से रिलेटेड उनके एरियाज के मुताबिक जितने भी थ्योरम्स हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। अब यहाँ पे आपके पास थ्योरम नंबर 1 गिवन है, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस। आपके पास फॉर एग्जांपल बेस ए बी है, तो पैरेललोग्राम आप ड्रॉ कर रहे हैं जिसकी बेस सेम है एंड लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे डी ई पैरेलल है लाइन सेगमेंट ए बी के। तो अगर मेरे पास सेम बेस हो और सेम लाइन के ऊपर ये लाई कर रहे हो, मौजूद हो सेम पैरेलल लाइंस और ऑफ सेम एल्टीट्यूड कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी ट्राइंगल बनती है, लेट्स सपोज आपके पास ट्राइंगल ये है एक, तो इस ट्राइंगल के किसी एक वर्टेक्स से आप ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो सामने वाली लाइन से 90 डिग्री हो, सामने जो इसके अपोजिट साइड है उसके 90 डिग्री पे अगर वो लाइन मौजूद है, लाई कर रही है, तो ऐसी लाइन को आप कहते हैं एल्टीट्यूड। अब अगर मेरे पास दो बेस हैं तो इनके सिंपली अगर मैं बात करूं तो आपके पास किसी भी दो पैरेलल लाइंस के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी दोनों लाइंस के दरमियान आपका 90 डिग्री अगर होगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे आपका एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा। तो ऐसी लाइन को आप एल्टीट्यूड कहते हैं। अगर ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में आपके पास कोई भी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे ड्रॉ होने वाली लाइन जो कि 90 डिग्री पे होगी तो उसको आप कहेंगे कि ये एल्टीट्यूड है। तो यहाँ पर आपको कहा है पैरेललोग्राम्स अगर वो सेम बेस रखते हैं और वो सेम पैरेलल लाइंस के ऊपर लाई करते हैं, यानी कि उनका सेम एल्टीट्यूड है दोनों पैरेललोग्राम्स का, तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। अब यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट जो गिवन है, ऑब्जेक्टिव जो गिवन है, उसमें आपको जो डाटा वहाँ से निकाला जाएगा, सबसे पहले तो टू पैरेललोग्राम्स हैं, उसमें से एक ए बी सी डी, आपके पास ए बी सी और डी एक पैरेललोग्राम ये हो गया, और दूसरा पैरेललोग्राम आपके पास है ए बी ई एफ, तो ए बी ई एफ, ये आपके पास दो पैरेललोग्राम्स हो गए। अब ये दोनों पैरेललोग्राम्स विद द सेम बेस ए बी, इन दोनों की जो बेस है ये ए बी लाइन सेगमेंट दोनों में सेम है। आपके पास यहाँ पर बेस सेम है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल सेगमेंट्स आपके पास सेम पैरेलल सेगमेंट्स हैं ए बी और डी ई। अगर आप देखें तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ए बी लाइन और डी ई लाइन दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए आपके पास यहाँ पर पैरेलल लाइंस के दरमियान ये दोनों पैरेललोग्राम्स ड्रॉ किए गए हैं। तो यहाँ पर आपकी जो स्टेटमेंट गिवन है, जो ऑब्जेक्टिव गिवन है, उसमें से आपने डाटा यहाँ पर डिड्यूस कर दिया। अब उस डाटा के मुताबिक जो स्टेटमेंट ऊपर गिवन है उसमें आपको प्रूफ क्या करना है कि आपके पास दो पैरेललोग्राम्स है, एक ए बी सी डी और दूसरा ए बी ई एफ। इन दोनों पैरेललोग्राम्स में आपने ये देखना है दैट दीज टू पैरेललोग्राम्स आर इक्वल इन एरियाज, इन दोनों का जो एरिया है वो इक्वल होगा। यानी कि आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपके एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का सिंबल बनाएं और उसके अंदर आप फिल कर दें तो ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपसे बोला जाता है ट्राइंगल ए बी सी तो आप इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना है तो आप उस ट्राइंगल को इस तरीके से फिल कर देते हैं, कलर्ड कर देते हैं, तो आपके पास ये कहलाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो सेम लॉजिक आप अप्लाई करते हैं यहाँ पर अपने पैरेललोग्राम के एरिया के लिए। तो आपके पास यहाँ पर दोनों जो पैरेललोग्राम्स हैं इनका एरिया सेम होगा अगर दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान बनाए जा रहे होंगे। अब इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपके पास उसी तरीके से प्रूफ की हेडिंग डालेंगे, स्टेटमेंट एक साइड पे दूसरी साइड पे रीजन। सबसे पहला पॉइंट आपके पास यहाँ पर गिवन है आपके ट्राइंगल्स ए डी एफ। तो ट्राइंगल एक आपके पास ए डी एफ ये गिवन है, दूसरी ट्राइंगल आपके पास है बी सी ई, ये आपके पास दूसरी ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल को आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस इनकी चेक करनी है, दोनों में सिमिलैरिटी चेक करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास जो साइड बी सी है, आपके पास साइड बी सी ये वाली साइड है, ये बराबर है साइड ए डी के। अगर आप यहाँ पर इन दोनों को एम का मतलब होता है मेजर ऑफ साइड, तो मेजर ऑफ साइड बी सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ साइड ए डी, और इसका रीजन आप बता देंगे दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और पैरेललोग्राम ए बी सी डी है। तो आपके पास जाहिर है ए बी सी डी पैरेललोग्राम के ये दोनों साइड हैं। अगर मैं पैरेललोग्राम इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ तो आपके पास ये ए, ये बी, ये सी और डी है। तो आप यहाँ कह रहे हैं कि आपके लेंथ ऑफ साइड बी सी और लेंथ ऑफ साइड ए डी दोनों की बराबर है, तो अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, जाहिर बराबर ही होंगी।
इसके अलावा दूसरा पॉइंट आपके पास एंगल बी सी ई, एंगल आपके पास बी सी ई ये वाले एंगल की बात हो रही है, बराबर है एंगल ए डी एफ, आपके पास एंगल ए डी एफ इसकी बात हो रही है। अब सेकंड पॉइंट आपके पास है मेजर ऑफ एंगल बी सी ई, मेजर ऑफ एंगल बी सी ई ये वाला एंगल है इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए डी एफ, ए डी एफ आपके पास ये वाला एंगल है। तो आपके दोनों एंगल ज़ाहिर है, आपका एक एंगल ये और दूसरा एंगल आपके पास ये दोनों बराबर हैं। अगर आप एक दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें और एक लाइन आप इस तरीके से 30 डिग्री की ड्रॉ करें और दूसरी भी 30 डिग्री की ड्रॉ करें, तो ये एंगल्स दोनों आपके बराबर होंगे। ये पीछे हम थ्योरम्स में सीख चुके हैं। तो इसका आप रीज़न वही देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। और इसी तरीके से थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं, एंगल ई बराबर है एंगल एफ के, तो एंगल ई बराबर है एंगल एफ के। सेम इसके अंदर वही आप रीज़न देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। तो आपके पास पैरेललोग्राम ए बी ई एफ दूसरा वाला गिवन है, तो आपके पैरेललोग्राम ए बी ई एफ के अंदर एंगल ई ये वाला एंगल बराबर है एंगल एफ के। ज़ाहिर है दोनों पैरेललोग्राम्स में जो भी पीछे हमने लॉजिक लगाई वो यहाँ पर सेम अप्लाई होती है, दोनों के एंगल सेम है, रीज़न आपने यहाँ पर बता दिया। तो अब अगर आपके किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स और एक साइड बराबर आए तो आप कहेंगे कि आपके पास दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, इक्वल हैं। तो आपके पास ट्राइंगल बी सी ई, आपकी ये वाली ट्राइंगल बी सी ई और दूसरी ट्राइंगल ए डी एफ, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। आपने यहाँ पर बता दिया एक साइड और दो एंगल दोनों के सेम है। तो अब अगर मेरे पास ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब दोनों का एरिया भी सेम ही आएगा, इक्वल आएगा। तो थर्ड पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा, देयरफॉर बोथ ट्राइंगल्स हैव सेम एरिया। उसकी यहाँ पर रीज़न थोड़ी सी नीचे लिखी हुई है, इसकी रीज़न आप बताएंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं यानी कि सेम शेप और साइज है, आर इक्वल इन एरियाज, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जितनी भी होती हैं उनके एरियाज एक दूसरे के बराबर आते हैं। और अब फोर्थ पॉइंट में आपके पास नेक्स्ट ये है कि अगर मैं इसकी जगह इस इक्वेशन की में दोनों साइड पे एरिया ऑफ ए बी ई डी, आपके पास एरिया ऑफ ए बी ई डी बेसिकली ये वाला एरिया है। अगर आप अपनी डायग्राम को देखें तो ए बी ई और डी ये एरिया अगर मैं ऐड करवा देता हूँ इसका दोनों साइड पे आपकी इक्वेशन के, तो दोनों तरफ आपने इस इक्वेशन के अंदर ऐड करवा दिया, तो दोनों तरफ जो आपने एरिया ए बी ई डी ऐड करवा दिया, आपके पास एरिया ऑफ बी सी ई अपनी जगह, एरिया ऑफ ए डी एफ अपनी जगह। तो बेसिकली आप यहाँ पर कह रहे हैं कि ये वाला मेरे पास एरिया है, इसको मैं ऐड करवा रहा हूँ आपके पास बी सी ई के अंदर, तो बी सी ई ये ट्राइंगल। और सिमिलरली दूसरी साइड पे आप कह रहे हैं यही सेम एरिया है लेकिन मैं इसमें ऐड करवा रहा हूँ ए डी एफ, तो ए डी एफ ट्राइंगल का एरिया आप ऐड करवा रहे हैं। इसके आप रीज़न बताएंगे, एडिंग सेम एरिया ऑन बोथ साइड। जिस तरह आप इक्वेशन कोई भी होती है मैथमेटिकल इक्वेशन, उसके अंदर आप बोथ साइड कोई भी नंबर ऐड करवा सकते हैं, कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, सेम लॉजिक यहाँ पर है। तो अगर आप यहाँ पर ऐड करवा रहे हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आएगा कि क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पर एरिया है ए बी डी ई या ए बी ई डी जो भी आप इसको कहें, इस एरिया में अगर मैं एरिया ऑफ बी सी ई ऐड करवा दूं तो मेरे पास बेसिकली पैरेललोग्राम ए बी सी डी बन जाएगा। तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी बेसिकली पैरेललोग्राम ए बी ई डी प्लस ट्राइंगल बी सी ई इसके बराबर है। और आपके यहाँ पर इसकी जगह ए बी ई डी प्लस बी सी ई की जगह आप पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया लिख सकते हैं। और सिमिलरली आपके पास पैरेललोग्राम ए बी ई एफ, इस पैरेललोग्राम की जगह आप लिख सकते हैं कि आपके ए बी ई डी प्लस ट्राइंगल ये जो आपके पास है ए डी एफ, इन दोनों का एरिया ऐड करवा दें तो आपके पास पूरा मुकम्मल ए बी ई एफ पैरेललोग्राम के मुताबिक या उसके बराबर एरिया आ जाता है। तो इसकी जगह आप इस पूरी वैल्यू की जगह आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ लिखेंगे। और यहाँ पर यही आपको प्रूफ करना था कि आपके दोनों पैरेललोग्राम्स अगर सेम पैरेलल लाइंस के अंदर आते हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं आपके पास, अगर इन पैरेलल लाइंस के दरमियान कोई भी दो पैरेललोग्राम्स आ रहे हैं तो वो आपके पैरेललोग्राम्स बेसिकली उनके जो एरिया होगा वो बराबर ही आएगा एक दूसरे के, अगर वो दोनों पैरेललोग्राम्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये आपका पहला थ्योरम था। अब चलते हैं सेकंड थ्योरम की तरफ। अब आपके सेकंड थ्योरम में कहा गया है पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेसिस। उसी तरीके से आपके पास अगर कोई इक्वल बेस है, ये फॉर एग्जांपल एक बेस आपका बी सी है, दूसरा बेस आपके पास एफ जी है, दोनों इक्वल बेसिस हैं अगर,
पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेसिस एंड हैविंग सेम एल्टीट्यूड। सेम एल्टीट्यूड का मतलब आपकी दो पैरेलल लाइंस के दरमियान जो 90 डिग्री का आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उस 90 डिग्री पे जो आपने लाइन ड्रॉ की है उसकी जो भी लेंथ होगी, अगर वो बराबर है, जिस तरह यहाँ पर ये लेंथ बराबर है दोनों पैरेललोग्राम्स के लिए, तो वो दोनों पैरेललोग्राम्स आपके इक्वल होंगे इन एरिया। अब ये आपकी स्टेटमेंट या ऑब्जेक्टिव आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से गिवन है। इसमें से आप डाटा जो निकालेंगे, गिवन आप कहेंगे कि मेरे पास यहाँ पे पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो आपके पास पैरेललोग्राम ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम आ गया, और दूसरा आपके पास है ई एफ जी एच, तो ई एफ जी एच ये आपके पास दूसरा पैरेललोग्राम आ गया। अब ये दोनों पैरेललोग्राम्स आपके पास आर ऑन द इक्वल बेसिस बी सी एंड एफ जी। आपकी ये बी से सी तक और एफ से जी तक की जो डिस्टेंस, ये जो लाइन है, ये बराबर है एक दूसरे के। एंड हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड्स, और एल्टीट्यूड का मतलब ये कि जो इनके ये वाली लाइन है, दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बराबर है। तो अगर ये सारी कंडीशन आपके पास है, आपको प्रूफ करना है कि आपके पास पैरेललोग्राम ए बी सी डी ये वाला पैरेललोग्राम बराबर है इन एरिया ऑफ या विद पैरेललोग्राम ई एफ जी एच। तो आपके पास ये दो पैरेललोग्राम्स हैं, इन दोनों का एरिया आपके बराबर आएगा, इसको आपने यहाँ पर प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए आप यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे अपनी मर्जी से थोड़ी सी इजाफी। सबसे पहले आप कहेंगे प्लेस द पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच सो दैट देयर इक्वल बेसिस बी सी एंड एफ जी। यानी कि आपके दो पैरेललोग्राम है, एक ए डी या ए बी सी डी और दूसरा ई एफ जी एच, ये दो पैरेललोग्राम्स हैं जिसमें आपके पास बी से सी तक और एफ से जी तक की जो लेंथ है, जो आपकी लाइन सेगमेंट है, ये आपकी बराबर है। एंड बोथ लाइंस आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन आपके पास है बी से लेके जी तक, ये एक स्ट्रेट लाइन है। आपने क्या किया, बी से ई तक की एक लाइन ड्रॉ की, यानी कि आपके पास एक पैरेललोग्राम का एक पॉइंट लिया और उसे ज्वाइन किया पैरेललोग्राम जो दूसरा है उसके पॉइंट पे। और इसी तरीके से आपने सी से एच तक के दूसरे पॉइंट को, एक पॉइंट सी ये लिया, इसको आपने एच पॉइंट तक मेजर किया और इसको भी ज्वाइन कर दिया। तो आपके पास यहाँ पर एक नया तीसरा पैरेललोग्राम आ गया जिसको आप कहेंगे बी सी एच ई, या जो भी आप इसको नाम दें, ई बी सी एच जो भी। तो ये आपने इजाफी कंस्ट्रक्शन की अपने इस पैरेललोग्राम में। अब इसको प्रूफ करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप कहेंगे आपके पास पैरेललोग्राम ए बी सी डी और पैरेललोग्राम ई एफ जी एच, ये दो पैरेललोग्राम्स आपके आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन सेगमेंट्स। आपकी लाइन सेगमेंट एक है ए से एच, ए से एच आपकी ये वाली लाइन सेगमेंट है, दूसरा आपके पास बी से जी, तो बी से जी तक ये दूसरी आपके पास लाइन सेगमेंट है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये बात कहेंगे और इसकी रीजन बताएंगे, देयर एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, और ये चीज़ गिवन है। जाहिर है आपके जो पैरेलल लाइंस होंगी उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो बराबर ही होगा, इसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। तो अब अगर इस तरीके से आपके पास कंडीशन है, हेंस आप कहेंगे कि आपके पास ए डी ई और एच, आपके ए डी ई और एच ये चारों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ऑन द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बी सी। आपके पास ये बी सी लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन है ये पैरेलल है विद द लाइन ए डी ई एच, जो पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं इसके। तो बी सी लाइन सेगमेंट इज पैरेलल विद ए एच लाइन सेगमेंट, जिस ए एच के अंदर ए डी ई और एच ये चारों पॉइंट्स आ रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पर कुछ चीज़ें कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं, और वो कंक्लूजन ये है कि नंबर वन, आपके पास यहाँ पे जो मेजर ऑफ लेंथ बी सी है, ये आपके पास ये वाली लाइन, इसकी लेंथ बराबर है लाइन एफ जी के, और ये चीज़ आपकी गिवन है। सेकंड, आपके पास मेजर ऑफ लेंथ बी सी, आपके पास बी से सी तक ये लेंथ बराबर है ई से एच तक की लेंथ के। ज़ाहिर है पैरेललोग्राम में तो अगर एफ जी बराबर होगा तो ई एच भी बराबर होगा। ज़ाहिर है आप कह रहे हैं ई एफ जी एच इज़ अ पैरेललोग्राम, आपका ई एफ जी एच ये एक पैरेललोग्राम है, तो ज़ाहिर है अपोजिट साइड्स एक दूसरे के बराबर होंगे। और तीसरा पॉइंट इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर है कि आपके मेजर ऑफ लेंथ बी सी बराबर है ई एच के। मैं यहाँ पर डायग्राम दोबारा आपकी बना देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास मैंने ये रफ सी डायग्राम बना दी है। इस डायग्राम में आप देखेंगे तो पहला पॉइंट आपको नजर आ रहा है कि बी से सी बराबर है आपके पास एफ से जी, ये गिवन था। दूसरा पॉइंट बी से सी बराबर है ई से एच तक का। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर दोबारा वही चीज़ रिपीट हो गई है, बी से सी और ई से एच, इसको आप कट करके दोबारा यहाँ से ही लिखवा रहा हूँ। आपके पास बी से ई ये होगा, और ये आपके पास लाइन होगी सी से एच,
तो आप यहाँ पर जिस तरीके से लिखा हुआ है उसको कट करके बी से ई का मतलब ये वाली लाइन बराबर होगी सी से एच ये वाली लाइन के। तो आप यहाँ थर्ड पॉइंट में बेसिकली कह रहे हैं आपके पास लेंथ ऑफ या मेजर ऑफ लाइन बी ई बराबर है मेजर ऑफ लाइन सी एच के, और ये ऑल्सो दीज आर पैरेलल। रीजन इसके देंगे सेगमेंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर ऑल्सो पैरेलल सेगमेंट, यानी कि आपके पास जितने भी सेगमेंट्स का मतलब लाइंस जो आपकी मौजूद हैं आपकी पैरेलल लाइंस हैं, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही आपने ड्रॉ किए, तो जाहिर है ये भी पैरेलल ही होंगी। हेंस आप कह सकते हैं ई बी सी एच, ये जो आपके पास ई बी सी एच ये पैरेललोग्राम आया, इसको आप कह रहे हैं हेंस दिस इज अ पैरेललोग्राम। और इसका रीजन क्या है, क्वाड्रिलेटरल विद टू पैरेलल अपोजिट साइड्स इज अ पैरेललोग्राम। ये डेफिनेशन है बेसिकली पैरेललोग्राम की। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आप आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप कह रहे हैं कि अब आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, आपके पास पैरेललोग्राम ए बी सी डी कुछ ये वाला पैरेललोग्राम बनता है। तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया बराबर है पैरेललोग्राम ई बी सी एच। ई बी सी एच आपके पास ये वाला पैरेललोग्राम है, ये दोनों का एरिया बराबर है। और ये आपने थ्योरम 1 जो ऊपर पढ़ा था, इससे पिछला थ्योरम, उसके अंदर प्रूफ किया था कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस के दरमियान दो आपके इस तरीके के पैरेललोग्राम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया एक दूसरे के बराबर होगा। अब एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आप ये रेफरेंस थ्योरम 1 का नहीं देंगे, बजाय इसके आप थ्योरम 1 की जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर लिखेंगे, जो मैंने अभी उर्दू में आपको बता दी, सेम वही आप स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि आपके पास ई बी सी एच का एरिया बराबर है ई एफ जी एच के। तो ई बी सी एच का एरिया सेम ई एफ जी एच के एरिया के बराबर है। जाहिर है ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, और यहाँ पर भी रीजन दोनों की सेम ही आएगी कि फर्स्ट थ्योरम के अंदर आपने ये बात कही थी कि जब भी दो पैरेलल लाइंस के दरमियान आपके दो पैरेललोग्राम्स बनेंगे तो वो दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान जो दो पैरेललोग्राम्स बन रहे हैं उन दोनों का एरिया एक दूसरे के बराबर आएगा, इक्वल आएगा। तो सेम स्टेटमेंट वो यहाँ पर आप देंगे। तो अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास ए बी सी डी बराबर है ई बी सी एच के, लेकिन ई बी सी एच ये आपके पास बराबर है ई एफ जी एच के, तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि आपके पास पैरेललोग्राम ए बी सी डी बराबर है पैरेललोग्राम ई एफ जी एच के एरिया के। और वो सिंपली आपने इन दोनों इक्वेशन को आपस में एक दूसरे के बराबर कर दिया। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पर अप्लाई होगी। तो आपको यही प्रूफ करना था कि आपके पास दोनों पैरेललोग्राम्स के एरिया एक दूसरे के बराबर हैं, अगर आपके पास इस तरीके से जो भी कंडीशन गिवन थी आपको प्रूफ करने को कहा जाए। और आपने इस मेथड से ये वाला थ्योरम भी प्रूफ कर लिया। अब इसी तरीके से आपके पास थर्ड थ्योरम आता है। थर्ड थ्योरम के अंदर आपसे कहा है ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस। आपके पास अगर बेस दोनों ट्राइंगल की सेम है, फॉर एग्जांपल आपकी बेस बी सी है, इसके ऊपर आपको नजर आ रहा है दो ट्राइंगल्स बनी हुई हैं डिफरेंट एंड ऑफ द सेम एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब कि आपके पास जो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो दोनों का सेम आएगा। तो अगर मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होता है कि आपके पास दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है उसकी लेंथ, उसका आपका डिस्टेंस, ये एल्टीट्यूड की डेफिनेशन है सिंपल सी। तो ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, दोनों ट्राइंगल्स की अगर बेस सेम है एंड ऑफ द सेम एल्टीट्यूड और दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान ड्रॉ किए गए हैं, आर इक्वल इन एरिया, तो दोनों ट्राइंगल आपके एरिया उन दोनों के बराबर ही आएंगे। अब गिवन क्या है, आपके पास दो ट्राइंगल हैं ए बी सी और दूसरी ट्राइंगल डी बी सी। आपके पास एक ट्राइंगल यहाँ नजर आ रही है ए बी सी और दूसरी ट्राइंगल आपको डी बी सी नजर आ रही होगी। ये दोनों ट्राइंगल आर ऑन द सेम बेस बी सी, या बी सी दोनों की सेम है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस बी सी एंड ए डी। आपके पास बी सी एक लाइन है, दूसरी ए डी ये दूसरी लाइन है, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये तो आपके पास डाटा गिवन हो गया। अब आपको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी बी सी इन दोनों ट्राइंगल का एरिया एक दूसरे के बराबर है। अब इसको प्रूफ करने के लिए आप थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ करेंगे बी ई पैरेलल टू सी ए। आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे बी ई ये वाली लाइन जो कि पैरेलल होगी सी ए के, और इसी तरीके से आपके पास मीटिंग एट ए डी प्रोड्यूस। ए डी आपके पास ये वाली लाइन है, इसको आप एक्सटेंड कर देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे टू द पॉइंट ई। तो एट पॉइंट ई आप इसको प्रोड्यूस करेंगे एंड ऑल्सो ड्रॉ सी एफ। आपके पास एक लाइन सी एफ ड्रॉ करेंगे विच विल बी पैरेलल टू बी डी। अगर पैरेलल होगी बी डी के, यहाँ पर ये पैरेलल लाइंस मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, नहीं लिखी हुई। आपको आपके पास अगर ये नहीं लिखा हो तो आपने इसको अपने पास प्रॉपर नोट करना है। तो बहरहाल आपने सी एफ को ड्रॉ किया
जो कि पैरेलल है बी डी के, मीटिंग एट ए डी, आपकी ए डी लाइन थी, इसको आपने एक्सटेंड कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया एट पॉइंट एफ। तो इस तरीके से सिंपल आपके पास ये वाली डायग्राम बन जाती है। अब इस डायग्राम को बनाने के बाद, कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप प्रूफ के ऊपर आएंगे, प्रूफ की स्टेटमेंट, प्रूफ की हेडिंग डाल के उसी तरीके से एक कॉलम में स्टेटमेंट, दूसरे कॉलम में रीजन। पहला आपके पास पॉइंट आएगा कि आपके पास बी सी ए ई, तो बी सी ए ई ये आपके पास एक पैरेललोग्राम आ गया। ये आपका पैरेललोग्राम है, इसका रीजन आप देंगे कि आपने इसको कंस्ट्रक्शन खुद किया है। तो आपका अगर ये पैरेललोग्राम है तो आपने ये चीज पढ़ी है कि आपका जो ट्रायंगल है, आपका ट्रायंगल ए बी सी बेसिकली हाफ ऑफ पैरेललोग्राम दिस है। तो मेरे पास पैरेललोग्राम बी सी ए ई ये गिवन है। इसको अगर मैं हाफ कट करता हूँ, यानी डायगोनल एक ड्रॉ करता हूँ, तो हाफ कट करने पर मेरे पास ट्रायंगल ए बी सी आ जाता है। तो ट्रायंगल ए बी सी इज हाफ ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ई। और इनके एरिया की बात हो रही है, यहाँ पर आपके पास ट्रायंगल का एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए ई। और ये आपकी डेफिनेशन है सिंपली, डायगोनल ए बी जो आपके पास है ये ए बी है, बेसिकली ए डी नहीं है। तो डायगोनल ए बी डिवाइड्स पैरेललोग्राम बी सी ए ई। बी सी ए ई आपके पास ये पूरा पैरेललोग्राम है, जिसमें से ए बी आपका डायगोनल है। ये पैरेललोग्राम को डिवाइड करें इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। यहाँ पर ट्रायंगल पूरा प्रॉपर तरीके से आपने लिखना है। तो बहरहाल आप जब भी अपने किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो वो एक डायगोनल आपके उस पैरेललोग्राम को टू इक्वल ट्रायंगल्स में ब्रेक कर देगा। और सिमिलरली आप अपने बी सी एफ डी ये वाला आपके पास पैरेललोग्राम होगा, इसको भी आप कहेंगे ये पैरेललोग्राम है क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन की है। और इसमें भी सेम वही आपके पास तरीकेकार होगा, रीजन होगा कि आपके पास अगर मैं सी से डी तक एक ड्रॉ करता हूँ डायगोनल, तो मेरे पास ए बी सी जिस तरह आया था उसी तरीके से डी बी सी ये एक ट्रायंगल आ जाएगी। तो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी ये हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एफ डी के बराबर होगा। इसकी रीजन भी वही कि आपके पास डायगोनल जो यहाँ सी डी है ये डिवाइड कर रहा है पैरेललोग्राम बी सी एफ डी इंटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। तो अब आपके पास जब इस तरीके से दोनों ट्राइंगल हाफ ऑफ आपके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, तो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो चीज़ प्रूफ करने को कही थी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए ई बराबर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एफ डी के। वजह उसकी है कि जब आप कह रहे हैं कि दोनों पैरेललोग्राम्स आपके एक दूसरे के बराबर हैं, और इसका रीज़न आप यहाँ पर थ्योरम 1 में जो आपने सीखा, यहाँ पर आप एग्जाम में थ्योरम 1 नहीं लिखेंगे, बजाय थ्योरम 1 की स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट इज कि बोथ आपके जो पैरेललोग्राम्स हैं अगर पैरेलल लाइंस के दरमियान ड्रॉ किए गए हैं तो उनका एरिया भी सेम होगा। तो आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट मिस है जिसको आप लिखेंगे हैंस आपके अगर दोनों पैरेललोग्राम अगर इस तरीके से एरिया उनका सेम है, तो इसका मतलब दोनों आपके जो ट्राइंगल्स हैं, ज़ाहिर पैरेललोग्राम से ही आया है, तो ट्राइंगल ए बी सी उसका एरिया बराबर होगा आपके ट्राइंगल डी बी सी के, और ये आपके ट्राइंगल डी बी सी के एरिया के बराबर होगा। और इसका रीज़न आपके पास यहाँ पर सिंपली होगा कि आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पुट किया है, सॉल्व किया है, तो आपके पास ज़ाहिर है दोनों का यहाँ पर एरिया सेम आएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाऊं तो आपके पास ट्राइंगल ए बी सी बराबर है हाफ ऑफ पैरेललोग्राम आपका बी सी ए ई के। तो यहाँ पर आपके पास बी सी ए ई और इधर आपके पास बी सी एफ डी, आप कह रहे हैं दोनों सेम है एक दूसरे के, तो मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल आपका डी बी और सी ये बराबर है हाफ ऑफ। अब यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ ये वाली वैल्यू की जगह, ज़ाहिर है ये वाला आप बी सी ए इसकी जगह पुट कर सकते हैं। तो आपके पास पैरेललोग्राम, या मैंने ट्राइंगल लिख दिया है, पैरेललोग्राम आपका बी सी ए ई लिखा जा सकता है। तो अगर दोनों की आपकी राइट हैंड साइड सेम है तो आप कह सकते हैं कि आपके पास ट्राइंगल ए बी सी बराबर है ट्राइंगल डी बी सी और इनके एरिया के। तो इस तरीके से आपके पास ये डिटेल मैंने बता दी कि किस तरीके से इक्वेशन को हम पुट कर रहे हैं, तो इतनी डिटेल हमें ज़रूरत नहीं होती लिखने की। तो बहरहाल आपके पास इस तरीके से ये थ्योरम भी प्रूव हो जाता है। किताब में एक पॉइंट कम है तो आपने इस एक पॉइंट को इजाफी कर देना है, लिख देना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, जो कि आपके इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4। इस थ्योरम में आपसे कहा है ट्राइंगल्स ऑन इक्वल बेसिस, अगर आपके ट्राइंगल्स ड्रॉ किए गए हैं इक्वल बेसिस में, इक्वल बेस का मतलब आपके पास एक बेस है बी से सी
दूसरी बेस है आपके पास ई से एफ, ये इक्वल अगर हैं एंड ऑफ इक्वल एल्टीट्यूड्स, इक्वल एल्टीट्यूड्स का मतलब दो पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस बराबर होगा। तो बेसिकली कहा जा रहा है इक्वल एल्टीट्यूड्स का मतलब ये है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, उन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान आपके ट्राइंगल्स हैं, तो वो ट्राइंगल्स आर इक्वल इन एरिया होंगे, यानी दोनों ट्राइंगल्स आपके इक्वल होंगे एरिया के मुताबिक। तो अब यहाँ पर डाटा गिवन है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, दो ट्राइंगल हैं आपके पास, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ। इन दो ट्राइंगल को अगर आप देखें आर ऑन इक्वल बेस बी सी एंड ई एफ, तो बी सी और ई एफ ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं एंड हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड, ज़ाहिर दो पैरेलल लाइंस के दरमियान ड्रॉ किए गए तो एल्टीट्यूड्स भी इनके इक्वल ही होंगे, यानी कि आपके पास जो परपेंडिकुलर लाइन है ये इक्वल होगी। अब यहाँ से आपको प्रूफ करना है कि आपके इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, इन दोनों का एरिया एक दूसरे के बराबर आएगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस करेंगे पहले। तो सबसे पहले तो आपके पास ड्रॉ करेंगे ए डी, ये आपकी ए डी लाइन है, इसको आपने ड्रॉ किया, ये आपके पास एक पैरेलल लाइन है। दूसरी आपकी पैरेलल लाइन जो होगी इसके मुताबिक वो बी एफ होगी, बी से एफ तक की लाइन, इसको आप ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर कंटेनिंग बी सी ई एफ, एक आपको बी सी ई एफ, ये 4 पॉइंट्स आएंगे। आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं आपकी ए से डी, एक लाइन ये, दूसरी लाइन आपकी बी से एफ, बी से एफ के अंदर 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। मजीद आप इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू, एक लाइन ड्रॉ करेंगे बी से एक्स विच विल बी पैरेलल टू सी से ए, वो नीचे लिखा हुआ मैं बताऊंगा। और सिमिलरली आप एफ से वाई एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच विल बी पैरेलल टू ई से डी। तो नीचे अब चल रहे हैं और वहां पर मैं डायग्राम भी बना देता हूँ दोबारा से। चले हम अपने इस डायग्राम को देख लें, थोड़ी सी रफ सी डायग्राम यहाँ बना दी है। आपने क्या करना है, प्लेस ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ सो दैट देयर इक्वल बेसिस बी सी एंड ई एफ आर ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली आपके पास जो ट्राइंगल ए बी सी है और दूसरी ट्राइंगल डी ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल्स आपके पास इस तरीके से ड्रॉ की गई हैं कि आपके इन दोनों के एक तो बेसिस इक्वल हो, बेसिस आपके पास बी से सी और दूसरा ई से एफ, ये दो बेसिस हैं और ये दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं। ड्रॉ करेंगे आप बी से एक्स ये वाली लाइन विच विल बी पैरेलल टू सी से ए, ये वाली लाइन के, और सिमिलरली आप ड्रॉ करेंगे एफ से वाई विच विल बी पैरेलल टू ई से डी, इस वाली लाइन के। तो यहाँ पर आपके पास जिस तरीके से आपने एक्सटेंड किया कंस्ट्रक्शन की, आपके पास जो पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई है दे शुड बी लाई ऑन ए डी लाइन। ए डी आपके पास ये पैरेलल लाइन है, ये पूरी एक्सटेंड हुई हुई है, एक्स और वाई तक आपने इसको एक्सटेंड किया है। इस तरीके से आपके पास ये कुछ डायग्राम ड्रॉ होगी। अब आपके यहाँ पर प्रूफ के ऊपर चलते हैं। स्टेटमेंट आपके पास पहली है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ ये आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। आपकी पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, एक आपकी लाइन है बी से एफ तक की, दूसरी आपकी लाइन है एक्स से वाई तक की। तो ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस में आते हैं, इसका रीजन आप देंगे एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ये आपको गिवन है। और इसी तरीके से सेकंड आपके पास है देयरफॉर आपका पैरेललोग्राम बी सी ए एक्स, आपका बी सी ए एक्स ये एक पैरेललोग्राम है। दूसरा आपका ई एफ वाई डी ये दूसरा पैरेललोग्राम है। ये दोनों पैरेललोग्राम का एरिया एक दूसरे के बराबर होगा। इसका रीजन आपका थ्योरम नंबर 2 है। थ्योरम नंबर 2 में आपने ये चीज सीखी थी कि पैरेलल लाइंस अगर होंगी और इस तरीके से आपके पास थ्योरम बन रहा होगा ट्राइंगल्स की मदद से, दो ट्राइंगल आपके पास होंगी, तो इस तरीके से आपके पास जो स्टेटमेंट है थ्योरम नंबर 2 की वही आप यहाँ पर देंगे कि दोनों का एरिया एक दूसरे के बराबर होगा। ये सेकंड थ्योरम में हम प्रूव कर चुके हैं। तो आपने यहाँ पर एग्जाम के अंदर थ्योरम 2 नहीं लिखना, आपने थ्योरम 2 की जगह जो थ्योरम 2 की स्टेटमेंट है वो लिखनी है। और इसी तरीके से आपके पास फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपका आएगा कि आप कह रहे हैं कि दोनों का अगर एरिया इक्वल है तो हमें पता है कि आपके पास ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं एक डायगोनल ड्रॉ करता हूँ ए बी, तो आपके पास डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड करता है पैरेललोग्राम को इनटू टू इक्वल ट्राइंगल्स। तो ए बी अगर ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास ये जो पैरेललोग्राम है बी सी ए एक्स, ये हाफ ऑफ दैट ट्राइंगल हो जाएगा, यानी कि आप ट्राइंगल ए बी सी का एरिया बराबर होगा हाफ ऑफ पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के। तो ट्राइंगल ए बी सी का एरिया बराबर है हाफ ऑफ पैरेललोग्राम एरिया बी सी ए एक्स। और सिमिलरली आपके पास ट्राइंगल डी ई एफ, अगर मैं एफ से डी या डी से एफ का एक डायगोनल ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल बन जाती है। तो ट्राइंगल डी ई एफ इसका एरिया बराबर होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ वाई डी के हाफ के मुताबिक।
और इसका रीजन भी बाय सेम रीजन जो ऊपर आपने दिया है कि डायगोनल और पैरेललोग्राम डिवाइड करते हैं पैरेललोग्राम को इनटू टू इक्वल ट्रायंगल्स। तो अगर जिस तरीके से आपने पिछले थ्योरम में प्रूफ किया था, यहाँ पर भी आप कहेंगे ये दोनों, ज़ाहिर है आप कह रहे हैं इक्वेशन 1 में ये चीज़ बराबर है इसके, यानी अगर मैं ये चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ तो मैं यही चीज़ यहाँ पे भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये आपके बराबर है ज़ाहिर है इस चीज़ के। तो आप सिंपली इक्वेशन 1, 2 और 3 को कंपेयर करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट होगा, देयरफॉर बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरिया। तो सिंपली आपको यही चीज़ प्रूव करनी थी कि आपके पास दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम आएगा जब इस तरीके की कंडीशन होगी, और यहाँ पर इस थ्योरम के मुताबिक आपने इसको प्रूव कर लिया। एक आपके पास कोरोलरी है कि ट्राइंगल्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स, अगर आपके ट्राइंगल्स हैं और उनका कॉमन वर्टेक्स है एंड इक्वल बेसिस इन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। ये जो अभी चीज़ हमने प्रूव की, ये हम इसको कोरोलरी कह रहे हैं कि आपके पास जब भी कोई भी ट्राइंगल्स होंगे जिनका कॉमन वर्टेक्स होगा और उनकी बेसिस भी सेम होंगी, तो आपके पास जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बेसिस आ रही हैं और कॉमन वर्टेक्स आ रहा है तो उनका एरिया भी इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर आपके पास इस चैप्टर का ये लास्ट थ्योरम था। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल आसान से थ्योरम है इस चैप्टर के, कोई ज़्यादा इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। और इससे पहले अगर आपको सारे थ्योरम समझ आ गए पिछले चैप्टर्स के तो ये वाला आपका चैप्टर बहुत ईजी रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप उस टॉपिक को, उस थ्योरम को दोबारा से अटेंड करें, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।